नेक्स्ट देखिए इसी ऑर्डर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव में अगर हमें ये दिया हुआ है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें वही चीज़ है, सिंप्लीफिकेशन करना है। कुछ सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेंगी। जैसे पिछला एग्जांपल हमने किया था उसमें तो साफ दिखाई दे रहा था कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था साइन इनवर्स के एंगल में, तो x की जगह tan थीटा रखने से हमारा काम बन गया। इसी तरह से अगर सीधा सीधा ना दिखाई, जैसे यहाँ tan इनवर्स है मगर यहाँ सीधा सीधा नहीं दिखाई दे रहा है कि x की जगह क्या रखने से हमारा अंदर tan इनवर्स बनेगा, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ एक सिंपल से रूल है जो आप फॉलो कर सकते हो। उनको यूज करके हमें इस टाइप के क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाएगा। देखिए रूल ये होता है कि अगर आपको रूट के अंदर दिखाई दे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर रूट ऑफ के अंदर ए स्क्वायर माइनस अगर एक्स स्क्वायर दिखाई दे हमें, तो हमें सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए। इस टाइप के केस में हमें पुट करना चाहिए, देखिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। मगर ये आपको पता है हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, हम करेंगे ना तो ये चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि अगर ये रखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जिससे कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये रखेंगे ए साइन थीटा तो रूट के अंदर बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर एक्स की जगह पर ए, यहाँ पर ए था, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा रखेंगे तो भी रूट के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मगर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में ना रख के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करना होता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा रखना, थोड़ा बैक आइए, x अपॉन ए और साइन इनवर्स इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा रखोगे तो x इज इक्वल टू अपने आप ही a साइन थीटा बन जाएगा। और दूसरी चॉइस है अपने पास cos इनवर्स x अपॉन a, इसे हम थीटा रखें तो x इज इक्वल टू a cos थीटा अपने आप आ जाएगा। इससे ये रूट खत्म हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बजाय रूट के अंदर दिखाई दे हमें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो इस केस में हम x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा अगर रखें, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हो, तो ये रूट खत्म हो सकता है क्योंकि ए टेन थीटा रखने पर ए स्क्वायर कॉमन निकालने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी सेक्स स्क्वायर थीटा बन सकता है, और कॉट थीटा रखने पर ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिससे रूट खत्म होने का चांस रहेगा। अब इसके अंदर हम अगर ये रखना चाहते तो एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो सही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए tan इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा। अगर ये रखोगे तो x इज इक्वल टू a tan थीटा अपने आप आ जाएगा। तो या फिर दूसरा चॉइस आपको बताया cot इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा, जिससे x इज इक्वल टू a cot थीटा आ जाएगा। ये हमारा इस केस में होगा जब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे। अगर हमें दिखाई दे रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस में सिंप्लीफिकेशन के लिए आप सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा रख सकते हैं, जिससे यहाँ पर बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। या फिर दूसरा चॉइस है अपने पास cosec इनवर्स को भी यूज किया जा सकता है, cosec इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू थीटा इनटू से x इज इक्वल टू a cosec थीटा, x इज इक्वल टू a cosec थीटा, ये हम यहाँ पे रख सकते हैं। इससे हमारा काम बन जाएगा। हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है रूट को खत्म करना और वो स्क्वायर रूट के अंदर बनाना, जिससे स्क्वायर रूट के अंदर अगर स्क्वायर बनेगा तो रूट ऑफ एक्स के टाइप का कुछ मिल जाएगा, रूट ऑफ ए के टाइप का कुछ बन जाएगा, जिसे हम मॉड ऑफ ए लिख पाएंगे। अगर इन तीनों में से कुछ दिखाई दे तो आप इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाँ, अगर एक चीज और इसमें अगर कई बार ये भी दिखता है a प्लस एक्स या फिर रूट के अंदर a माइनस एक्स दिखता है, स्क्वायर नहीं होता,
तो ऐसे केस में सिंप्लीफिकेशन के लिए आप रख सकते हो x की जगह पर, हम चाहेंगे x की जगह पर a cos 2 थीटा या cos थीटा रखना। अगर x की जगह a cos थीटा या cos 2 थीटा रखेंगे तो रूट के अंदर क्या मिलेगा, देखिए a कॉमन निकाल के, या तो 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस cos थीटा। अगर आप थीटा की जगह 2 थीटा लेना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा बन जाएगा, जो हमें पता है 2 sin स्क्वायर थीटा या 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। मगर इसकी जगह पे रखना क्या चाहिए, थोड़ा सा रिवर्स जाके सोचें, हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 1/2 या cos इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू 2 थीटा। अगर थीटा लेना चाहो तो थीटा ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा काम, जो हमारा मकसद होगा वो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना, वो ट्रिग्नोमेट्री की कोई ऐसी आइडेंटिटी बनाना जिसके से अपने पास रूट के अंदर जो है वो स्क्वायर बन जाए, रूट खत्म हो जाए, स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन जो है हमारी हेल्प करते हैं। इस वाले पार्ट में देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। हमें दिया हुआ था y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था। तो बाय रूल देखो यहाँ पे रूट के अंदर जो है हमें दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर समझ सकते हो। तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स के रूट के अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमें इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए x इज इक्वल टू a जो कि 1 है tan थीटा रखना चाहिए। मगर थोड़ा सा पीछे चल के हमें एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। अगर tan इनवर्स x को थीटा रखा है तो हमें पता है थीटा की वैल्यू माइनस π/2 से π/2 में लाई करेगी, और ये हमें हेल्प करेगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने पर देखिए हमें यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसे मैं सीधा सीधा sec स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ, -1 अपॉन नीचे है हमारे पास tan थीटा। इसमें देखिए हमें sec स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट हटा के स्क्वायर के साथ लगाना चाहिए मॉड sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पे देखिए मोड हटाने के लिए अब हमें ये जो क्वाड्रेंट है ये दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x को हमने थीटा रखा है, थीटा की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 से π/2 और ये -π/2 से 0। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर थीटा लाई करता है, सॉरी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मोड हटा के आप यहाँ पे सिंपल sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा ये बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे sec थीटा को tan को sin cos में बदल के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, तो ऊपर अगर मैं sec को लिखूंगा 1/cos थीटा -1, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पे मोड हटाने के लिए केसेस नहीं बनाने पड़े, कारण हमारा जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है उसकी वजह से ये sec थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव होगी, मोड हटा के हमने सीधा sec थीटा लिख दिया। अगर यहाँ पे sec थीटा की बजाय फॉर एग्जांपल सोचें कि मोड ऑफ cosec थीटा आता और इंटरवल यही होता -π/2 से +π/2, तो हमें दो केस बनाने पड़ते, -π/2 से 0 और 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता और फोर्थ में नेगेटिव, मगर यहाँ sec था मोड के अंदर, इस वजह से हमें यहाँ पे केसेस नहीं बनाने पड़े, हम सीधा सॉल्व कर रहे हैं इसमें। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिल रहा है यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे दिखाई दे रहा है अपने को 1 सॉरी sin थीटा। ठीक है, ये देखिए इसमें सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मुझे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसी तरह से साइन थीटा को लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, अब नेक्स्ट पेज पे इसको कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको।
तो हम पहुंच गए थे यहाँ तक tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको कर सकते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फार्मूला नीचे यूज किया है हमने, और ऊपर हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला यूज किया है। अब इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल और एक साइन से साइन, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। यहाँ पर हमारा जो थीटा था वो देखा हमने tan इनवर्स x को हमने थीटा पुट किया था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 में लाई कर देते हैं। अब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में तो थीटा था, थीटा बाई 2 तो और भी छोटे इंटरवल में आ गया है माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 में, और tan इनवर्स को हम इस इंटरवल में यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू सिंप्लीफाई करके थीटा बाई 2 अर्थात tan इनवर्स x बाई 2 हमें मिल गई है। अब इस tan इनवर्स x बाई 2 का अगर हम डेरिवेटिव करें dy बाई dx, तो ये बन जाएगा हमारा tan का इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, पहले x बाई 2 का स्क्वायर और उसके बाद इस x बाई 2 का डेरिवेटिव, x बाई 2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, फिर x बाई 2 का डेरिवेटिव जो होगा 1 बाई 2। तो सिंप्लीफाई करने पर ये हमें 2 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले में। एक और एग्जांपल चलिए करते हैं, ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, ये हमें दिया हुआ है dy बाई dx फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया रूट के अंदर दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिखाई दे तो हमने यहाँ पे देखिए रूट देखा था, अगर रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स दिखाई दे तो हम यहाँ पे x की जगह a cos 2 थीटा रखते हैं, जिससे यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा या 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए इस केस में अगर मैं यही सब्स्टिट्यूशन करूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, यहाँ पर a का मतलब है 1, a प्लस एक्स था यहाँ पे, और फार्मूले में जो रूट सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट था उसमें a प्लस एक्स था, a की जगह 1 दिखाई दे रहा है, तो हम चाहेंगे x की जगह cos 2 थीटा रखना। तो अगर x की जगह cos 2 थीटा रखने का मतलब थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो हम एक्चुअल में cos इनवर्स x को 2 थीटा रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम cos इनवर्स x को 2 थीटा रख रहे हैं तो इसका मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से लेके पाई के बीच में लाई करेगी, क्योंकि cos इनवर्स x 0 से 2 पाई होता है। तो थीटा की वैल्यू जो है वो लाई करेगी 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंडीशंस, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही हमें जब मोड हटाना होता है वो हेल्प, उसको मोड हटाने में ये हमारी हेल्प करता है। दूसरा tan इनवर्स tan x या sin इनवर्स sin x या cos इनवर्स cos x मिलता है, तो उसमें भी यहीं से पता चलता है कि रिमूव करने के लिए कौन सा कंडीशन हम यूज करें। तो यहाँ पे अगर मैं इसका यूज करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, देखिए इसको y, ये y दिया हुआ था हमें y इज इक्वल टू, तो dy बाई dx ढूंढना था। अब अगर मैं इसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो देखिए यहाँ मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और यहाँ मिलेगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसी तरह से नीचे रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये जो सब्स्टिट्यूशन केस से फायदा क्या हुआ, देखिए tan इनवर्स यहाँ पर मिलेगा हमें रूट 2 मोड ऑफ cos 2 थीटा, cos थीटा सॉरी। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर मिलेगा अपने को 2 cos स्क्वायर थीटा, इसी तरह से यहाँ पर मिलेगा रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का हम फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रूट 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ देखिए जो 2 है ये तो ऊपर और नीचे से कॉमन निकाल के सीधा ही कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर का रूट यानी कि मोड कॉस और साइन स्क्वायर का रूट मतलब मोड साइन आना चाहिए। तो अगर हमारा इंटरवल क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में है, थीटा 0 से पाई बाय 2 में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ मोड लगाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम मोड को छोड़ेंगे। मोड ऑफ कॉस थीटा आएगा, उसे कॉस थीटा लिख सकेंगे क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। इसी तरह से यहाँ साइन थीटा और नीचे मिल रहा है हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इसमें देखिए इसको tan इनवर्स बाहर दिखाई दे रहा है, हम tan बनाने की कोशिश करते हैं अंदर। तो उसके लिए tan इनवर्स बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ये जो हमें मिले हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसे भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ cos थीटा से। इसे नोमिनेटर को अगर हम cos थीटा से डिवाइड करें और सेम कहानी डिनोमिनेटर के लिए भी यूज करें cos थीटा, इससे क्या फायदा होगा जरा देखिए यहाँ पे, ये हमारा एज इट इज था। अगर हम cos थीटा से ऊपर नीचे दोनों को डिवाइड कर दें तो कुछ फार्मूला हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये हमें मिला। और अगर आपको ध्यान हो कि किसका फार्मूला है तो क्वेश्चन लगभग लगभग खत्म होने वाला है। ये 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होता है tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो हमें जो y की वैल्यू मिली है वो है tan इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और इसमें जो थीटा है ये फार्मूला बन रहा है हमारा, ये बन रहा है tan इनवर्स पाई बाय 4 45 डिग्री माइनस थीटा का, सॉरी tan भी लिखना था यहाँ पे, tan 45 माइनस थीटा। अगर ये tan 45 माइनस थीटा का फॉर्मूला हमें मिला है यहाँ पे, तो कैंसिल करने के लिए देखिए थीटा जो था हमारा वो लाई कर रहा था माइनस, सॉरी 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। तो जो पाई बाय 4 माइनस थीटा इसे पता करना चाहते तो पहले माइनस थीटा पता करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा 0 से माइनस पाई बाय 2। अब अगर मैं इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दूं तीनों के अंदर तो हमें पता चल रहा है कि पाई बाय 4 माइनस थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 के बीच में। और इस इंटरवल के अंदर हम tan को tan इनवर्स से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब y इज इक्वल टू हमें मिलेगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब मैं इसको वापस x में कन्वर्ट करूं तो थीटा की जो वैल्यू है देखिए क्या होनी चाहिए, हमने सब्स्टिट्यूट किया था cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, अर्थात थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 1/2 cos इनवर्स x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए, क्या मिलेगा, पाई बाय 4 का तो 0 -1/2 एज इट इज, और cos इनवर्स x का होगा -1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो जो माइनस यहाँ पर होगा उसकी वजह से आगे वाला माइनस मैंने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, इसको इकट्ठा करके लिखूं तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस केस में। तो इस तरह से हम इसको देखिए कर सकते हैं। अगर हमें रूट के अंदर सब्स्टिट्यूशन करना है, रूट वाली दिखाई दे रही है टर्म्स, तो इसके लिए इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जो मैंने बताई। अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा या ए cot थीटा, बट सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करना है। इसी तरह से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए रूल होते हैं। अगर ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स हो तो इस तरह से करना होगा। अब इसी में अगर मैंने ये जो एग्जांपल अभी एक और सेकंड वाला किया है, ये वाला, इस वाले को कई बार इस तरह से भी देखा मिल जाता है, यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर दे दिया जाता है। मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के लिख लेता हूँ, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, रूट के अंदर यहाँ दे दिया जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया जाता है। अब इस सब्स्टिट्यूशन के लिए इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है ये सोचना है हमें, फाइंड आउट वही करना है dy बाई डी एक्स। अब देखो अगर हमें रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसके हिसाब से आइडिया आता है यार x की जगह tan थीटा रखने से ये सिंप्लीफाई होगा।
और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि एक्स की जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा रखने से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मगर दिक्कत ये है कि अगर आप x की जगह पे tan थीटा रखते हैं तो ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से x स्क्वायर थीटा बन जाएगा। मगर जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। और अगर आप x इज इक्वल टू साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जहाँ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है वो तो सॉल्व हो जाएगा, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। मगर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले में प्रॉब्लम आएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा टेक्निकली हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें, क्योंकि रूल तो ये है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो ये रखना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो ये रखना है। जब ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं तो क्या करें? उसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था ए प्लस एक्स हो या ए माइनस एक्स हो, दोनों में जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा काम कर जाता है। अब यहाँ पे x की जगह पर बस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आप x की जगह बस एक्स स्क्वायर को रख लीजिए, यही चीज। मतलब यहाँ पर जो हम x की जगह पे रखते थे a cos टू थीटा, वही चीज आप यहाँ पे सोचिए x स्क्वायर के लिए। मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos टू थीटा, ठीक है। या कह सकते हो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन हमारा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज और भी ध्यान रखेंगे कि हमने cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को 2 थीटा रखा है, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहेगी। 0 से नीचे तो वैसे ही नहीं जा सकती, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। अब एक्स स्क्वायर अगर हमारा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा तो जो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में ही रहेगी। आप cos इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए, cos इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वैसे तो वो 0 से पाई तक जाती है, हमने लास्ट वाले पार्ट में भी लिखा था, अगर हमने cos इनवर्स एक्स को 2 थीटा रखा था तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई जाएगी। मगर यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये वाले रीजन हमें नहीं मिलेगा, आपका जो cos इनवर्स है वो यही वैल्यू ले पाएगा, 1 से 0 से लेके पाई बाय 2 तक, यहाँ तक मैक्सिमम, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1,0 होता है। मतलब अब यहाँ पे हमारा जो 2 थीटा है वो 0 से पाई नहीं, 0 से पाई बाय 2 ही रहेगा, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मगर फिर भी आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। अब यही सब्स्टिट्यूशन अगर हम यहाँ पे करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन करने पर अब लगभग लगभग हमारा पिछला जो क्वेश्चन है वैसा ही ये बन जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा, और नीचे वही सेम कहानी, रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये देखिए ये लगभग अपने पिछले जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था यहाँ तक ये यही सेम चीज बन गई, tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये जो हमने यहाँ पे किया था इसको सिंप्लीफाई करके हम जो पहुंचे थे यहाँ तक, हमारी वैल्यू आई थी tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस थीटा। मैं यहाँ तक देखिए प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके आया उसकी वैल्यू जो आएगी tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा, यहाँ पर मैंने वो डायरेक्ट यूज कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो थीटा था वो लाई कर रहा है 0 से पाई बाय 2 थीटा, सॉरी नॉट थीटा, 2 थीटा को हमने cos इनवर्स एक्स स्क्वायर को हमने 2 थीटा लिखा था। ये हमारा जो 2 थीटा था वो 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा था, तो यहाँ तो थीटा ही है
तो वो 0 से π/4 के बीच में लाई करेगा। तो π/4 माइनस थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, तो माइनस थीटा लाई करेगा माइनस π/4 से 0 के बीच में। तो π/4 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से, इसको -1 से सॉरी इसमें π/4 ऐड कर देंगे तो 0 से π/4 आ जाएगी। और इस रीजन में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो y है वो सिंप्लीफाई करके π/4 माइनस थीटा रह गया। और थीटा की जो वैल्यू थी वो हमारी थी हाफ ऑफ cos इनवर्स x स्क्वायर। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, dy/dx फाइंड आउट कर सकते हैं। π/2 का 0 -1/2 और cos इनवर्स का डेरिवेटिव से माइनस आएगा, इसको प्लस लिख दिया। √1 माइनस x4, इस x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x4, फिर इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x/√1 माइनस x⁴। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वालों में जिसमें एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो या थोड़ा बड़ा हो उसे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं।